टॉपिक चल रहा था लेजर वाला, लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग के बारे में मैंने बताया। पहले हमने जर्नल एंट्रीज की थी कि हम व्यापार में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन की हम क्या करते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज की सहायता से फिर व्यापारी लेजर तैयार करता है, यानी कि खाता बही तैयार करता है, और खाता बही में लिखता है, लिखने को हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो लेजर में लिखने को हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग करना। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मैं बता रहा हूँ आज आपको कैश बुक के बारे में। देखो, जब मैंने आपको सहायक बहियों वाला चैप्टर करवाया था, उस समय मैंने बताया था कि व्यापारी के द्वारा अलग अलग लेन देनों के लिए अलग अलग बहियाँ रखी जाती है। उन बहियों में एक बही होती है कैश बुक। तो उसमें मैंने आपको क्या है 5 सहायक बहियों के बारे में बता दिया था। 5 सहायक बहियाँ कौन कौन सी, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। इन 5 के बारे में बता दिया था। और छठी कैश बुक के बारे में मैंने लिखा था कि कैश बुक में हम रोकड़ी लेन देनों का लेखा करते हैं, लेकिन उसमें मैंने बताया नहीं था। तो आज मैं आपको कैश बुक के बारे में बता रहा हूँ। तो कैश बुक में भी क्या है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। तो कैश बुक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रोकड़ बही यानी कि रोकड़ी लेन देनों का लेखा, ऐसी बही जिसमें केवल रोकड़ी लेन देनों का ही लेखा किया जाता है, उधार लेन देनों का इसमें लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है। व्यापारी के द्वारा माल चाहे खरीदा जाए चाहे बेचा जाए, रोकड़ में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, नकद में लेन देन हो रहा है, तो उसका लेखा हम कैश बुक में करेंगे। ऐसे ही किसी से पेमेंट हमारे पास आ रहा है, नकद भुगतान हम प्राप्त कर रहे हैं या भुगतान हम किसी और पक्षकार को कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी हम कैश बुक में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कैश बुक में, कैश में हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, रोकड़ में हमारे जो लेन देन होते हैं, उनका लेखा हम कैश बुक में करते हैं। ये जो कैश बुक होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहली आपके है सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही कैश बुक जो होती है, इसमें क्या है, अमाउंट का एक कॉलम होता है, और कॉलम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अमाउंट का एक कॉलम होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में एक ही। दूसरा है आपके 2 कॉलम कैश बुक, तो द्विस्तंभीय रोकड़ बही। ये कैश बुक जो होती है, इसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, इसलिए इसका नाम 2 कॉलम कैश बुक है। तीसरी आपके 3 कॉलम कैश बुक, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। ये कैश बुक ऐसी होती है जिसमें अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं, अमाउंट के, बाकी और कॉलम जैसे होते ही, इसलिए इसको 3 कॉलम कैश बुक, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही कहते हैं। चौथे नंबर पर आती है पेटी कैश बुक, लघु रोकड़ बही। लघु रोकड़ बही है जिसको हम साधारण रोकड़ बही या खुदरा रोकड़ बही भी कहते हैं। ये बही जो है व्यापारियों के द्वारा, सभी व्यापारियों की तरह तैयार की जाती है, और मुख्यतः इसमें जो छोटे जो लेन देन होते हैं, उन लेन देनों का लेखा इसमें किया जाता है। बड़े व्यापारिक संस्थानों में व्यापार का जो मालिक होता है, हर समय पर व्यापार में उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए व्यापार के कुछ छोटे खर्चों के लिए अपने रोकड़ी को, कैशियर को अधिकृत कर देता है। वो जो कैशियर होता है, वो क्या करता है, व्यापार में ऐसे जो छोटे लेन देन होते हैं, किसी को पेमेंट करना है, खर्चे करने हैं, तो वो खर्चे करता है, लेकिन उसका हिसाब रखने के लिए पेटी कैश बुक तैयार करता है। तो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, उनका लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है, उसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। तो इसमें व्यापारी क्या करता है, अपने कैशियर को महीने के शुरुआत में एडवांस में कैशियर को कुछ पैसा दे देता है, और फिर उसके बाद उसको कहा जाता है कि जो भी खर्चा होता है वो उसका लेखा पेटी कैश बुक में करना है, और उसके बाद में कितना कैश बचता है उसका हिसाब बना करके तैयार करना है। तो ये हिसाब है पेटी कैश बुक में किया जाता है। तो हम इन कैश बुक में चारों रोकड़ बही के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं आपके सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही। तो सिंपल कैश बुक कैसी होती है, कैसे हम लेन देनों का लेखा करते हैं, वो देखिए। देखो, ये है आपके सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट। तो सिंपल कैश बुक में ये कॉलम आपके डेबिट साइड के पहले डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट, यानी कि 5 कॉलम तो आपके डेबिट साइड के होंगे। यही 5 कॉलम फिर आपके क्रेडिट साइड के रिपीट हो जाएंगे। फिर आपके डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 कॉलम डेबिट साइड के और 5 कॉलम क्रेडिट साइड के। ठीक है। LF का मतलब वही लेजर फोलियो, खाता बही की पृष्ठ संख्या, वाउचर नंबर
बिल या रसीद नंबर होता है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो बिल या रसीद नंबर होता है, वो इसमें लिखा जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर वाउचर नंबर दे रखा है तो हम लिख देंगे, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और जैसा कि चूंकि ये भी एक तरह से लेजर है, इसलिए इधर क्या है, टू का इस्तेमाल होता है और इधर वाई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैंने पहले बताया था आपको कि कैश बुक में केवल रोकड़ी लेन देनों का लेखा किया जाता है, और रोकड़ी लेन देनों का लेखा किया जाता है। दूसरे इसमें लेन देनों का लेखा हम कैसे करते हैं, तो दो तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहले की हमारे पास रोकड़ कितनी थी, पहले का कैश बैलेंस कितना था। पहले का जो कैश बैलेंस है वो डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है, उसको बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देते हैं। रोकड़ का जो प्रारंभिक शेष होता है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे, टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछला शेष लाया गया। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, लाया गया। तो पिछले महीने का या पिछले साल का जो शेष है वो हम इस महीने में दिखा रहे हैं, तो प्रारंभिक शेष यानी कि रोकड़ का। तो जैसे बड़े व्यापारी तो हर महीने तैयार करते हैं, तो महीने के प्रारंभ में, जैसे मान लो कि 1 सितंबर को हमारे पास रोकड़ कितनी थी पहले की, तो उसको लिख देंगे डीआर साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से। इसके बाद में जो भी रोकड़ आती है उसको तो दिखा देंगे डेबिट साइड में, और जो रोकड़ जाती है उसको हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में। यानी कि व्यापार में रोकड़ आती है तो डेबिट साइड में, व्यापार से रोकड़ जाती है तो उसको कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड, ठीक। इसके बाद में हम टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल हमेशा डेबिट साइड का ही ज़्यादा आता है, क्योंकि कैश से ज़्यादा तो हम पेमेंट कर ही नहीं सकते, जितना कैश होगा उतना ही पेमेंट कर सकते हैं। तो डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का घटा देंगे। तो अब हमारे पास रोकड़ कितनी बची उसको बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे। अंतिम शेष होता है उसको सीडी के नाम से दिखाते हैं, प्रारंभिक शेष होता है उसको बीडी के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। ये तो है सिंपल तरीका कि जिसमें रोकड़ आती है डेबिट साइड में, रोकड़ जाती है उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। दूसरा तरीका एक सिस्टमेटिक तरीका, जैसे हम जर्नल से लेजर बनाते हैं, तो जर्नल से लेजर वाला नियम है लागू हो जाएगा उसके अनुसार। तो मैं आपको दोनों तरीकों से अभी करके बता रहा हूँ। तो आपके एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, इसमें दे रखा है 1 जनवरी को रोकड़ का प्रारंभिक शेष दे रखा है 12,000। तो जनवरी का महीना है जनवरी 1, इसमें दे रखा है 2017, तो टू बैलेंस बीडी, और रोकड़ का प्रारंभिक शेष है वो कितना है 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये हम टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देंगे। सबसे पहले तो कि महीने के प्रारंभ में रोकड़ कितनी थी हमेशा डेबिट साइड में दिखाई जाती है टू बैलेंस बीडी के नाम से। इसके बाद में देखा जनवरी 3 नकद विक्रय। देखो सिंपल तरीका जो है, नकद विक्रय करने से, नकद माल बेचने से रोकड़ आती है, और रोकड़ आती है तो कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड। ये तो है सिंपल तरीका कि डीआर साइड में दिखाना है। लेकिन अगर हम इसकी एंट्री करते हैं नकद विक्रय, तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब इस एंट्री के अनुसार 2 लेजर हो गई, एक कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। तो कैश को हमने डेबिट किया है, कैश अकाउंट ये भी एक लेजर है कैश बुक, तो कैश को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, सेल्स का आ जाएगा, जनवरी 3, ठीक है। और नकद माल हमने कितने का बेचा है, 9,000 रुपये का, ठीक है। तो जर्नल से लेजर बनाते हैं तो आप एंट्री करके देख लो, आपकी एंट्री से जर्नल से लेजर बनाते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि नकद विक्रय यानी कि नकद माल बेचा तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट या टू सेल्स। तो 2 लेजर हो गई, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो हम तो फिर कैश अकाउंट ही बना रहे, कैश को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, सेल्स का, ठीक है। और वैसे मैंने बताया था कि रोकड़ आती है तो डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसके बाद में है जनवरी 5 नकद क्रय। नकद खरीदा माल, नकद क्रय का नकद माल खरीदा, और नकद माल खरीदने से व्यापार में रोकड़ आती है, जाती है और जाती है तो कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो जनवरी 5, ठीक है। अब सीआर साइड में दिखाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन एक तरीका दूसरा वाला जर्नल से लेजर, नकद माल खरीदा तो हम एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट या टू कैश। 2 लेजर हो गई, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, परचेज का, ठीक है। और कितने का माल हमने खरीदा है, 6,000 रुपये का, तो 6,000 रुपये दिखा देंगे। अब जर्नल से लेजर बनाते हैं उस नियम से कर सकते हैं, या सिंपल
व्यापार में से रोकड़ जा रही है तो सीआर साइड में, रोकड़ आ रही है तो पीआर साइड में। नंबर 7, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा है तो इसमें क्या रोकड़ जा रही है, कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। नाम किसका आ जाएगा, फर्नीचर का। ठीक है, नकद फर्नीचर खरीदा है और कितने का खरीदा है, 1300 रुपये का, तो 1300 रुपये सीआर साइड। आप एंट्री करके भी देख सकते हो कि एंट्री के अनुसार कहाँ दिखाएंगे। इसके बाद में है जनवरी 11, राम से उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदा तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि रोकड़ी लेन देनों का लेखा किया जाता है, ध्यान रखना है, ये एंट्री नहीं होगी इसमें। इसके बाद में देखा जनवरी 15, गौरव से चेक प्राप्त हुआ। तो मैंने पहले बताया था चेक प्राप्त होता है तो चेक को हम कैश मानते हैं। गौरव से चेक प्राप्त यानी कि कैश प्राप्त होना, तो कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। नाम किसका आ जाएगा, गौरव का। ठीक है, और गौरव से जो चेक प्राप्त हुआ है जनवरी 15 को, और कितने का चेक प्राप्त हो रहा है इसमें, 4000 रुपये का, तो 4000 रुपये हम दिखा देंगे इसमें डीआर साइड। ठीक है, और एंट्री गौरव से चेक प्राप्त होता है एंट्री के अनुसार। कैश अकाउंट दिया टू गौरव, कैश को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, गौरव का, क्योंकि हम लेजर किसकी बना रहे हैं, कैश की। एक तरह से कैश बुक या कैश अकाउंट एक ही बात है। इसके बाद में दे रखा है आपके मजदूरी चुकाई जनवरी 20। देखो मजदूरी चुकाई रोकड़ जारी, खर्चों का अगर हम भुगतान करते हैं रोकड़ जाती है तो हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो जनवरी 20 मजदूरी चुकाई यानी कि वेजेज, और मजदूरी है वो इसमें कितनी चुकाई है, 500 रुपये, तो 500 रुपये दिखाएंगे। इसके बाद में देखो आपके कमीशन प्राप्त हुआ जनवरी 22, कमीशन प्राप्त हुआ तो रोकड़ आ रही है, रोकड़ आती है तो कहां दिखाएंगे, डीआर साइड में। नाम किसका आ जाएगा, कमीशन का, और कितना कमीशन प्राप्त हुआ है, 1500 रुपये, तो ये 1500 रुपये आपके आ जाएगा डीआर साइड। इसके बाद में देखा जनवरी 25 किराया चुकाया। देखो किराया चुकाने से व्यापार में रोकड़ जारी है, रोकड़ आ नहीं रही है, जारी है। किराया चुकाने से रोकड़ जाती है, और रोकड़ जाती है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। जनवरी 25 किराया चुकाया यानी कि रेंट, बाई रेंट अकाउंट, और कितने का किराया चुकाया, 2000 रुपये का, तो ये 2000 रुपये हम दिखा देंगे इसके सीआर साइड में। किराया चुकाया तो हम एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट या टू कैश अकाउंट। जर्नल के अनुसार दो लेजर हो गई, एक रेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट तो हम तो कैश अकाउंट ही बढ़ा रहे हैं। एंट्री में कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, रेंट का। इसके बाद में देखा है 31 जनवरी को रश्मि को चुकाए। अब देखो रश्मि को चुकाए, सीधा सा नियम तो यह है कि व्यापार से रोकड़ जा रही है, और व्यापार से रोकड़ जा रही है तो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। और जर्नल एंट्री अगर करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, रश्मि अकाउंट या टू कैश। जर्नल एंट्री के अनुसार दो लेजर हो गए, कैश अकाउंट और रश्मि अकाउंट। ठीक है, रश्मि अकाउंट और कैश अकाउंट। एंट्री में हमने कैश को क्या किया है, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, रश्मि का। ठीक है, जनवरी 31। ठीक है, और इसमें कितना पेमेंट किया हमने, 1300 रुपये। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखो मैंने आपको कैश बुक का बताया, दो नियम था, एक तो साधारण नियम, व्यापार में रोकड़ आ रही है तो डेबिट साइड में, और व्यापार से रोकड़ जा रही है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, और दूसरा आप जर्नल एंट्री कर लो उस ट्रांजेक्शन की कि क्या कर रहे हैं, मजदूरी चुकाई तो हम एंट्री क्या करते हैं, वेजेज अकाउंट या टू कैश। दो खाते हो गए लेजर के अनुसार, एक वेजेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। कैश बुक यानी कि कैश अकाउंट, एक ही लेजर बना रहे हैं। एंट्री में हमने कैश को क्या किया है, क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, वेजेज का। तो ये ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। टोटल हमेशा इसका डेबिट साइड का ही ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे जितना कैश होता है उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। तो डेबिट साइड का टोटल देखो आपके है कितना आ रहा है, 12, 21, 4, 25, 26,500। तो डेबिट साइड का टोटल है वो 26,500 आ रहा है। अब क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो देखो आपके कितना आ रहा है। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 2,00,000
11,100 रुपये। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 11,100 रुपये। हमारे पास टोटल कैश कितना आया 26,500। 12,000 रुपये पहले का था, इतनी ये कैश हो रहा है, तो टोटल कैश 26,500 गया। 26,500 में से 11,100 कैश गया, तो अब हमारे पास रोकड़ कितनी बची, तो ये घटा दो इसमें से। 26,500 में से 11,100 रुपये की रोकड़ गई हमारे पास से, तो कैश है वो कितना बचा 1,400 रुपये। तो 15,400 रुपये। महीने का लास्ट दिन 31 है, तो 31 जनवरी इसको लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, यानी कि इस शेष को हम अगले महीने दिखाएंगे। और अगले महीने ये क्या हो जाएगा प्रारंभिक शेष। जब प्रारंभिक शेष हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बीडी हो जाएगा। तो कितना बचा आपके पास 15,400 रुपये। तो ये 15,400 रुपये दिखा। अब इसका टोटल इसके बराबर हो गया, ये हो गया 26,500 रुपये। ये थी मैंने आपको बताई सिंपल कैश फ्लो। ठीक है, तो सिंपल कैश फ्लो आपको जो नियम बताया था उसके अनुसार एक बार आप इसको फिर से एक बार देखना कि इसको कैसे मैंने सोल्व किया।